सच बोल न्यूज खबरों। कहाँ कहाँ और किन किन लोगों को दिया जा रहा? जिन लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, उन लोगों को लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 1200-1300 के आसपास। कौन कौन से गांव से हैं ये? ये सबसे ज़्यादा संख्या तो शेखपुरा कदीम में है और कुछ टपरी हैं, संतागढ़ में भी हैं, तो इसी तरह से। अच्छा प्रधान जी, एक समस्या देखने को मिली है, जैसे कि खाना तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाता है, जैसे कि दूध, दवाई और तरह की बीमारियां भी हैं, तो उसमें आप लोग क्या सेवा कर रहे हैं जनता की? हम कोशिश कर रहे हैं जो लोग बीमार हैं और जिनके हमें हालात ऐसे नज़र आते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, जिनके छोटे बच्चे हैं और उन्हें दूध की ज़रूरत है, तो बस और तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो भी हो सके पैसे लोगों को दिए जाएं, भाई किसी को 500 दे दिए, किसी को 100 दे दिए, किसी को 200 दे दिए, इस तरह से जो है लोगों को पैसे देकर उनका जो है कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन वो भी सबको नहीं दिए जाते। जैसे कि गांव वासियों के पास पैसे की कमी आ रही है, जो गरीब आदमी है, जो कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक बहुत ही संकट की घड़ी है। पैसे तो आज का टाइम लगभग ऐसा है कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो मान लो छोटे छोटे कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो भी सब लोग बैठ के उनके पास भी पैसा नहीं है। हालात पैसे के बहुत ज़्यादा भयंकर हैं, काम जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं सभी के। लेकिन जो लोग समाज सेवी हैं वो फिर भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोगों की मदद जो है करें, और आज के टाइम में मदद करनी चाहिए। अक्सर गांव में देखने को मिल रहा है कि गरीब लोग दवाइयों से भी परेशान है और दूध से भी परेशान है। हाँ, बहुत परेशानी है गरीब आदमी को, दवाई से परेशान है, दूध से परेशान है, और छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आदमी परेशान है। क्या आप कोई सरकार से गरीब लोगों के लिए मदद लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। अगर सरकार की बात, सरकार तक बात ये पहुंची है कि हाँ भाई दवाई का उसका कोई बंदोबस्त हो सके गरीब लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात होना चाहिए। कोई इस तरह के हमारे यहाँ बड़ा गांव है, डिस्पेंसरी खुलवाई जाए, कोई डॉक्टर इस तरह का सरकारी डॉक्टर बिठाया जाए जो लोगों को मान लो देख सकें और उनकी मान लो दवाई का इंतजाम हो सके। अच्छा, डॉक्टरों की तो एक लिस्ट जारी हुई है कि जिसे दवाई की जरूरत है वो फ़ोन करें। नहीं, वो असल में ऐसा है, एक तो सब लोगों के पास फ़ोन नहीं है और सब लोग फ़ोन चलाना भी नहीं जानते, और वो गरीब आदमी हैं, उन्हें कहाँ इतना वो रखा उन्हें में मान लो फ़ोन करेंगे या वो। तो ये है भाई जो गाँव में डॉक्टर बैठे हैं उनके पास जा सकें, हाँ भाई हमें जो है फिलहाल देखो में क्या दिक्कत हो रही, मुझे बुखार है, या किसी को मान लो पेट में दर्द है, किसी के शरीर में दर्द है, या किसी को कोई और बीमारी है, वो तो अपनी जाकर डॉक्टर को बता सके। फिलहाल तो जो देहात में जो डॉक्टर बैठे हैं उनकी फीस बढ़ी हुई है, अक्सर देखने को मिला है हम। नहीं, देहात में वैसे हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। अब जो डॉक्टरों की गांव में जो बैठे हैं उनकी फीस बढ़ी हुई है, डॉक्टर तो दवाई ठीक ही दे रहे हैं, ये बेचारे सेवा ही कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग जा ही नहीं रहे डॉक्टरों के पास, कम जा रहे हैं। जब पैसे ही नहीं है तो क्या कैसे जाएंगे? पहले तो लोग जो है मजदूरी कर रहे थे, उनके पास पैसा था तो वो डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने भी जाते। अब तो आदमी पैसे के लिए मजबूर है। आज लोग आज कहने लगे मेरे पैसे नहीं, मुझे डॉक्टर के जाना। अच्छा, एक बार बताइए, जैसे कि महामारी चल रही है, कोरोना जैसी एक महामारी है ये, इसमें अब तक के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने घरों से भी और सरकार द्वारा भी काफ़ी भोजन वितरण किया गया है, और आप भी कर रहे हैं, और जो पटवारी हैं वह आपसे संपर्क में हैं, वो भी कुछ आपको सहयोग कर रहे हैं या नहीं? नहीं, सहयोग कर रहे हैं, सहयोग है बस। अच्छा, कच्चा भोजन दे रहे हैं वो, बनवा के बांट रहे हैं वो? नहीं, ऐसा है उसमें देखो, ये हमने पिछले महीने की 24 तारीख को हमने शुरू करा, और 24 तारीख से 14 तारीख तक हम इसे
सिर्फ अपने ही उससे हम जो है इसे चलाते रहे, उसमें कोई किसी का कोई सहयोग नहीं था। 14 तारीख 14 तारीख से हमें 2 तो गैस सिलेंडर मिले और कुछ आटा चावल और प्याज मिले, कुछ हमें रिफंड मिला। अच्छा, ये सब कुछ आपको सरकार की तरफ से मिला है या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं? ऐसा है, इसमें मैंने जो आपसे बता रहा हूँ, अब कुछ इसमें मैंने आपको बताया 2 सिलेंडर, मान लो ये समझ लो 1.5 महीना हो गया चलते हुए जो है, क्या 1.5 महीना 2 सिलेंडर में चल जाएगा? नहीं चल पाएगा है? अच्छा, और चावल मिले हैं, मान लो जैसे 5-6 बोरे चावल के मिले हैं, कट्टे जो हैं, और आटा मिला है 5-6-7 बोरे, 8-9 टीन जो है उसके रिफंड के मिले हैं। तो और इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहता, लगभग 50 टीन से ज़्यादा जो है रिफाइंड और सरसों का तेल जो है वो लग गया है। अच्छा भाई, एक दिन में कितना भोजन बनता होगा? एक दिन में 2.25 क्विंटल के करीब तो आटा और 1.5 क्विंटल चावल। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो आपके अपने घर से लग रहा होगा? हाँ जी। और लगभग 40-45 किलो दाल या सब्जी बनावे तो उसमें जैसे मान लो मटर है या गोभी है और जो भी है सब्जी जो है उसमें वो सब बाजार से ही आवे, मसाले हैं। लगभग डेली का कितना खर्चा होगा? लगभग डेली का खर्चा मेरे अपने हिसाब से 25 से 30 हज़ार रुपये रोज डेली का खर्चा। तो सरकार आपको मतलब 10 बोरे और कुछ टीन घी के देकर 2 सिलेंडर देकर उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, वो मान लो पूछते रहे, वो आते जाते रहे, ऐसा नहीं है। सरकार का तो सहयोग है, सरकार के सहयोग के बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं। प्रधान से सरकार का मान लो प्रतिनिधि है, सरकार का आदमी है, इसकी मान लो अपनी जिम्मेदारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है भाई, गांव के अंदर अगर कोई भी आदमी भूख से मरेगा तो वो जिम्मेदारी प्रधान की होगी। करीब आप सभी गांव के निरीक्षण कर रहे होंगे। प्रधान इसके लिए उत्तरदायी है, प्रधान की पूरी जिम्मेदारी है। और अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उन्हें लोगों को प्रधान को बताना चाहिए, प्रधान को सूचना देनी चाहिए। कोई आदमी अगर भूखा है तो हम उसका तुरंत उसकी भूख का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कतई अग्रणी है कतई। आप भी निकलते होंगे निरीक्षण करने के लिए? हाँ, बिल्कुल निकलते हैं, घूमते हैं, लोगों से पता करते हैं, हाँ भाई कोई आदमी यहाँ कोई भूखा तो नहीं है, किसी आदमी की पोजीशन ऐसी तो नहीं है कहाँ भाई वो भूख से परेशान हो या भूख से उसके घर में भूख की दिक्कत। अच्छा, कोई अधिकारी भी आपके पास आते हैं? अधिकारी भी आते हैं हमारे पास जो है, हमारे SDM साहब आए, हमारे ADM साहब आए, हमारे तहसीलदार साहब आए और बहुत उन्होंने सराहाया हमारे काम को जो है, और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने महसूस करा। और अच्छा महसूस इसलिए करा कि हम मान लो पहले से इस काम को चला रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमारी मदद करने का भी जो भी है वो फैसला लिया। नहीं तो पूरा भारत एक सा ही है, गांव में कोई रसोई या कोई वो थोड़ा चलती है। तो हमने मान लो रसोई का काम शुरू करा तो उन्होंने भी हमें सहयोग जो है वो करने की मान लो करी, ये अच्छा काम है और प्रधान जी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, कुछ गांव में देहात के अंदर आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो कच्चा भोजन भी वितरण किया आपने? हाँ जी, हमने कच्चा भोजन वितरण करा अपने पैसे किया। हाँ, अपने पैसे किया। कोई सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा? सरकार का उसमें कोई मतलब नहीं, वो अपने पैसे किया। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है कि जैसे राशन कार्ड को लेकर के और राशन डीलरों की तरफ से भी है कि हमें जो है कुछ यूनिट कम करके दी जा रही है, वो भी आपके संज्ञान में आया होगा? हाँ, मेरे संज्ञान में आया, पूरा मामला मेरे संज्ञान में है। देखो ऐसा है, कुछ राशन कार्ड जो है जैसे किसी के 6 यूनिट हैं और ऊपर से 2 यूनिट उसके कट गए तो 4 रह गई। ये उसके कार्ड में तो चढ़े हुए हैं 6 और जो कोटेदार के पास जो लिस्ट है जिसका राशन आया वो है 4, तो राशन उसे 4 ही का मिलेगा। जब उसके दो यूनिट जब उसमें जुड़ जाएंगे तो फिर 6 का मिलने लगेगा। तो उन लोगों को बेचारों को पता तो होता नहीं है कि तुम्हारे 2 राशन वो कट गए यूनिट जो है, तो उन्हें ये चाहिए कि अपना राशन कार्ड लेकर दोबारा से ऑनलाइन करा के उन्हें अपने यूनिट को जुड़वाएं। अच्छा, आपके जो राशन मिलेगा ये कब मिलेगा? राशन
उठने वाला है वो सब मिलेगा। अभी तो मिलेगा, 4-5 दिन तो हुई बांट के निपटे राशन वाले जो। नहीं, राशन उठ चुका है और राशन आ भी रहा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? तो आज हमारी तारीख दर्शकों- मेरी समझ में 4-5 तारीख के आसपास राशन शायद बांटे हैं। ये निःशुल्क मिलेगा या इसमें भी कुछ चार्ज रखा जाएगा? पिछली दफ़ा राशन जो है वो निःशुल्क मिला है, इस दफ़ा भी निःशुल्क मिलेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और एक दिक्कत और है, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है या जो लोग अपात्र भी हैं, जिन्हें राशन की मान लो जरूरत ही नहीं है, वो लोग भी डिपो पर पहुंचते हैं, कहने लगे हमें भी राशन मिलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत गलत बात। नहीं, राशन की सुविधा तो कर दी गई है राशन कार्ड की, कि राशन कार्ड वो बनवा सकते हैं। हाँ, राशन कार्ड बनवावे नहीं, राशन कार्ड वही तो बनवाएगा जो पात्र है, जो उसका पात्र है, जिसका हक बनता है, जो गरीब आदमी है। ये मान लो एक आदमी 20-30 बीघे का मान लो किसान है या नौकरी है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो आदमी भी राशन कार्ड बनवाएगा। मान लो ऐसे कहाँ काम चलेगा? नहीं, उसके लिए तो सरकार ने रखा है कि वो अपना जो है इनकम प्रमाण पत्र बनवा के लगवाए इसमें। हाँ, वो सरकार ने रखा है कि इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है जी। वो बनवा के लगवाता है। लेकिन मान लो तो आदमी को, जो आदमी संपन्न है, उसे खुद इस बात का चाहिए कि हाँ भाई ये हक जो है वो गरीब का है। क्योंकि हमने देखा, अगर संपन्न लोग, देखो एक बात सुन लो, अगर संपन्न लोग भी इसे लेने लगे तो कैसे काम चलेगा? तो सहयोग करना चाहिए सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हर हिंदुस्तान के हर नौजवान का, हर व्यक्ति का ये हक बनता है कि हम आज इस लॉकडाउन के टाइम में सरकार का सहयोग करें और सरकार के आदेशों का पालन करें। क्यों डीएसओ साहब ने भी कहा है कि हमने जो है इसकी राशन कार्ड की जितनी भी आख्या दी है सेक्रेटरी साहब को दे दी। तो सेक्रेटरी साहब इसमें कोई जांच कर रहे हैं, जैसे कि उनके पास फार्म गए हैं राशन कार्ड के? क्योंकि आपके पास तो आगे बैठते हैं ना, डेली आते होंगे आपके पास। हाँ, देखो ऐसा है, इसमें ये है कि भाई राशन कार्ड, जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड बनने चाहिए। और उसके लिए लोग जो हैं राशन कार्ड ऑनलाइन करा रहे हैं। और ऑनलाइन होने के बाद में ये एक पंचायत का प्रस्ताव जागा उसमें, जो अच्छा। कार्ड ऑनलाइन हुए हैं, हाँ भाई ये राशन कार्ड बनने चाहिए। ये जैसे ये महामारी का युद्ध चल रहा है, इसमें आप कुछ जनता वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, एक दूसरे को दूरी बनाए रखनी चाहिए और सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। घर से बाहर अगर आदमी निकले तो बहुत ही किसी ऐसे जरूरी काम के लिए निकले जिस काम के बगैर काम ना चल रहा हो, जैसे दवाई है या कोई सामान खरीदना है। मजबूरी में जब आदमी निकले, बाहर आदमी को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। जितना हम इसका पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा देश जो है वो बीमारी से राहत की तरफ जाएगा।